क्यों, क्या, कैसे। ये ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के आर्टिकल से मैं बता रही हूँ। आर्टिकल का नाम है क्यों, क्या, कैसे। क्यों, क्या, कैसे सभी को ज्ञात है। हम में से अधिकतर लोग क्या जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्यों और कैसे। क्या यह एक समस्या है, यह क्यों आई है और कैसे दूर करना है। समझ लीजिए कि किसी को कैंसर हो गया है। सब यही कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, किंतु यह कोई नहीं सोचता कि कैंसर किस कारण से हुआ है। कारण को समझकर उसको ठीक करने से कैंसर अपने आप ठीक हो जाता है। आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, क्या धुएं पर घड़ों पानी डालने से आग बुझ जाएगी? नहीं, धुएं का कारण आग है। अतः आग पर पानी डालने से आग भी बुझ जाएगी और धुआं भी बंद हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान सर्वप्रथम कार्य कारण संबंध के बारे में अवगत कराता है। हर कार्य के पीछे एक कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता है। यदि तुम किसी को सिर दर्द दोगे तो तुम्हें भी अवश्य ही सिर दर्द होगा। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को जीत कर लाए थे। माता कुंती सिर झुकाकर कुछ काम कर रही थी। अर्जुन ने कहा, माता देखो आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे पांचों भाई बांट लो कह दिया। जब कुंती ने मुड़कर देखा तो हताश हो गई। अब क्या करें? माता के वचनों को टाल नहीं सकते थे। अतः धर्मराज युधिष्ठिर की सलाह के अनुसार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनती हैं। अब इसका क्यों अर्थात कारण क्या है कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने 5 गुणों वाले पति की कामना की थी और वे पांचों गुण एक व्यक्ति में होने असंभव थे। अतः संपूर्णता एवं सकल धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर, दृढ़काय एवं अति बलशाली भीम, विनयशील एवं धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन, अश्वकोविद एवं सौंदर्यवान नकुल, त्रिकालदर्शी महाज्ञानी एवं चिकित्सक सहदेव। इस तरह द्रौपदी के 5 पति हुए। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते। इस जन्म में रोग क्यों होते हैं? क्योंकि पिछले जन्म में महान पाप किए थे, पशु पक्षियों और जलचरों का वध किया था। यहाँ पत्री जी बोल रहे हैं, मेरी बुआ मानसिक रोग से ग्रस्त थीं। उनका अपना कोई नहीं था, अतः वह हमारे साथ ही रहती थीं। उन्हें मानसिक रोग क्यों है? जब इसका परीक्षण किया, जब इसका पता किया तो ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में वे पक्षियों को पकड़कर उनके एक एक पंख को हाथ से खींचते और तोड़ते हुए आनंदित होती थीं। उन्होंने पक्षियों को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में मानसिक रोगी बनी। अतः एक जन्म में किए गए पाप अगले जन्म में रोग के रूप में आते हैं, अर्थात हमारे पापों का फल अगले जन्म में अवश्य ही भुगतना पड़ता है। सीतायन की कहानी में शूर्पणखा के प्रसंग के पश्चात सीता माता गोदावरी नदी के तट पर बैठकर गोदावरी माता से बातचीत करती हैं। उस समय गोदावरी माता कहती हैं कि बेटी, अब रावण की उद्दंडता बहुत बढ़ गई है। वह ऋषि मुनियों को अत्यंत पीड़ित कर रहा है। यदि तुम लंका जाकर रावण में परिवर्तन लाती हो तो समस्त संसार में परिवर्तन हो जाएगा। सीता माता ने लंका जाने की इच्छा प्रकट की। सीता ने कहा, माता मैं स्वयं लंका जाऊंगी। रावण के आने
से पहले ही सीता को पता था कि लंका जाकर रावण के मन में बसकर उसमें स्थित क्रूरता और निरंकुशता को हटाकर उसके स्थान पर प्रेम एवं करुणा को भर देना है। तो ये सीता माता की ही योजना थी कि वहां वो लंका पहुंचे। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारी स्वीकृति से ही होता है। जब तक हम नहीं चाहते तब तक कुछ भी नहीं होता। अनजाने में ही हमारे मन में कुछ कुछ विचार आते हैं तथा अनजाने में हम उन्हें स्वीकार भी कर लेते हैं। जब वह घटित होता है तो दुखी होते हैं कि वह हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, किंतु हमें ये पता नहीं रहता कि हमारी इच्छा या स्वीकृति से ही ऐसा हो रहा है। किसी भी पुस्तक का बीच का प्रश्न निकालकर या प्रश्न निकालकर पढ़ने लगोगे तो जानोगे उसमें ये उदाहरण दिया हुआ है। पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बाद में तलाक तक बात पहुंच गई है, किंतु हमें यह अवगत नहीं होगा कि वे क्यों लड़ रहे थे और तलाक तक बात क्यों पहुंच गई। और जब हम अंतिम पृष्ठ खोलकर देखते हैं तो पति पत्नी मिल गए हैं, दोनों में आपसी संबंध अच्छे बन गए हैं। हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि वे क्यों लड़े और पुनः सन्निहित भाव में कैसे आए। यह सब हमें ज्ञात नहीं है, किंतु जब हम पूरी तरह उस पुस्तक को पढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि पूर्व में क्या हुआ और आखिरी में क्या हुआ। जब तक हम शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे को समझ में नहीं आने वाला कि उसके अंदर हुआ क्या है। अर्थात पहले का और परा अर्थात बाद का। हर विषय का पूर्व और परा होता है। पूर्व का तात्पर्य है क्यों और परा का तात्पर्य है कैसे। कोरोना क्यों आया? हमारे पिरामिड मास्टर्स 30 वर्षों से लोगों को बताते आ रहे हैं कि मांसाहार छोड़ दो, शाकाहारी बनो। पृथ्वी का भार कम करने के लिए कोरोना आया है। जब मानव सही और समुचित मायने में नहीं रहता है तब प्रकृति स्वयं अपना संविधान का प्रक्षालन कर लेती है। यह प्रक्षालन ही कोरोना है। कारण को अवगत करके उसको सुधारने से समस्या का परिष्कार होता है, दूर होती है। सही विधि विधानों द्वारा मानव जीवन के में से अर्थात सही आहार व्यवहार जैसे कि वे निर्दिष्ट हैं वैसे ही जीवन जीने से कोई समस्या ही नहीं आती। जब मानव में हिंसात्मकता बढ़ जाती है, जंतुओं को मारकर खाना, जलचरों को मारकर खाना, इनसे धरती पर पाप का भार बढ़ जाता है। ऐसे भार को कम करने के लिए प्रकृति स्वयं निर्णय लेकर कुछ ना कुछ उपद्रवों को व्याप्त करके नरसंहार करती है। इस तरह धरती का भार कम होकर प्रकृति पंचभूत विश्व सभी अपने नियमानुसार कार्य करते हुए मानव जीवन को सुख सुविधाओं से भर देती है। क्यों वह कैसे को ज्ञात करने के लिए कारण ज्ञात करना आवश्यक है। पत्री जी कहते हैं, मेरे जन्म का कारण माता पिता नहीं है, मैं स्वयं ही हूँ। धरती पर जन्म लेकर अपने लक्ष्य के अनुसार ज्ञान प्रचार एवं ज्ञान प्रसार मैंने किया। मेरे जन्म का कारण मैं ही हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार आ सकता हूँ और जा सकता हूँ। सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हमारे कार्यों के हम ही कारण हैं। हमारी समस्याओं का हमें ही परिष्कार मतलब शोधन और समाधान करना है। हमारी वास्तविकता के हम ही सृष्टिकर्ता हैं। हर पहलू के हम ही कारण होते हैं, कोई और नहीं। जब मैं ऊपर के लोकों में था मुझे ये इच्छा हुई कि भूलोक में जाऊं, वहां मुझे कुछ कार्य करने हैं। हम अभी तक बहुत बार इस धरती पर आ चुके हैं, फिर और एक बार आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं तो वहीं रह सकते हैं। आने के लिए हम ही कारण हैं, अगर नहीं आना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम ही कारण हैं। इसे कार्य कारण संबंध कहते हैं। हमारे पाप रोग के रूप में प्रकट होकर अंततः शुद्ध हो जाते हैं। पापों के पूर्णतः परिपक्व होने पर
हम रोगों से घिर जाते हैं। पुण्य के पूर्णतः परिपक्व होने पर हम सौभाग्य, समृद्धि और आनंद को प्राप्त करते हैं। ध्यान के पूर्णतः परिपक्व होने पर ज्ञान, समृद्धि एवं आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। फल कच्चा होने पर हम उसे नहीं खाते। पूरी तरह पकने के बाद ही फल स्वादिष्ट होते हैं, तभी हम खाते हैं। इसी तरह पाप एवं पुण्य भी परिपक्व होने के पश्चात ही उनके फल हमें मिलते हैं। मनुष्य को हर घटना के पीछे एक कारण होता है। उस कारण से अवगत होकर उसका समाधान करना चाहिए। अधिक खाने से कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता। कम खाने से डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। उल्टा सीधा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, जब चाहे खाते रहना, जो चाहे वही खाते रहना, ऐसा करने से अवश्य डॉक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोग का कारण हमारे पाप ही होते हैं। कारण को सुधारने से हम स्वयं स्वस्थ हो जाते हैं। जब गौतम बुद्ध ने देखा कि चारों ओर दुख है, तो इस दुख के कारण को जानने के लिए उन्होंने अत्यंत ध्यान साधना की। उन्हें दुख का कारण ज्ञात हुआ और दुखों का कारण तृष्णा थी। तृष्णा, तीव्र इच्छा। गौतम बुद्ध ने तृष्णा का कारण अविद्या अर्थात अज्ञान कहा है। अविद्या को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए हैं। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाक, सही कर्म, सही जीविका, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। इन्हें जीवन में अपनाने से दुख नहीं होते। गौतम बुद्ध ने हमें कार्य कारण संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। मानव को दुख क्यों होते हैं यह ज्ञात नहीं है। वह अनुचित कार्यों को करने में आसक्त रहता है, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं कि इन्हीं कार्यों के कारण दुख को प्राप्त हो रहा है। यह समझकर कि कार्य कारण का संबंध है, हमें समुचित कार्य ही करने चाहिए, मतलब सही कार्य ही करने चाहिए, तभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। यह जानकर सही कार्य करेंगे तभी उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक ध्यान करके ज्ञान प्राप्त किया। पहले पहर में अपनी जन्म परंपरा को जान लिया, दूसरे पहर में कोई कारण के संबंध के बारे में जाना, तीसरे पहर में दुख निवारण के उपाय से अवगत हुए। उन्होंने मानव को इन उपायों का ज्ञान प्रदान करके चौथे पहर में वे महान प्रबुद्ध बन गए। उन्होंने यह बताया कि आनापानसती ध्यान के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सभी को यह ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। श्वास पर ध्यान रखना ही आनापानसती ध्यान है। हर विषय के पीछे कारण होता है, उस कारण की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो समस्या का अवश्य ही हल हो जाता है। आध्यात्मिकता में आया हुआ व्यक्ति किसी पर भी दोषारोपण नहीं करता, क्योंकि उसे क्यों हुआ इसका कारण ज्ञात है। जो भी अनुभव आते हैं मुस्कुराते हुए चुपचाप उन अनुभवों को प्रसन्नतापूर्वक जान लेते हैं और अपना लेते हैं। वहीं जो अगर ध्यान में नहीं आता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, तो वो कोई भी कार्य होता है गलत तो उसका वो दोषारोपण करता है। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये सब का कारण मैं खुद हूं, तो वो ये सब नहीं करता। विषय चाहे छोटा हो या बड़ा, कारण को अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि कारण ज्ञात होता है तो समस्या का समाधान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। पिछले जन्म के किए गए पाप को इस जन्म में रोग के रूप में अनुभव करते हैं। इस जन्म में किए गए पाप अगले जन्म में अवश्य भोगेंगे। कोई भी इन कर्मों से बच नहीं सकता। किसान के खेत में बीज बोए बिना फसल कैसे होगी? नहीं होगी। फसल अच्छी तरह पाने के लिए घास फूस जंगली पौधों को निकाल कर ही फसल अच्छी की जा सकती है और बीज भी
सही होने चाहिए। हमें सदैव ध्यान के लिए ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान के विस्तृत रूप को, ध्यान के गूढ़ार्थ को अवगत करने के लिए सदैव ध्यान करते रहना चाहिए। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आशा के ध्यान करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए ध्यान के द्वारा मुझे ये प्राप्त होगा। बस ध्यान करना है, इसीलिए ध्यान कर रहे हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू।